हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम फूड फंडा में काजू कतली एक स्वीट डिश बनाएंगे जो कि बहुत ही सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ टेक्सचर वाली बनने वाली है। तो आप इस रेसिपी के साथ बने रहिए और उसको देखिए। बहुत ही झटपट से 15 मिनट में इंस्टेंट हम इसको तैयार करने वाले हैं और बिल्कुल बाजार के जैसी हलवाई जैसी ही काजू कतली तैयार होगी। तो आइए उसको बनाना शुरू करते हैं। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले लेते हैं कैश्यूज़, इस तरह के चंक्स यानी कि टुकड़े 2 कप जितने लेने हैं और उसको ग्राइंड करना है। काजू को हमें ऑन एंड ऑफ करके 3 टाइम करके इस तरह से ग्राइंड करना है। उसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है वरना वो ऑयली होता है तो एकदम गट्ठे के टाइप हो जाएगा। इसलिए आपको इसका पाउडर बना रहे उसी तरह धीरे धीरे करके उसको ग्राइंड कर ले। 2 से 3 बार ऑन एंड ऑफ कर ले, फिर उसको ग्राइंड कर ले। फिर इस तरह की चलनी लेके उसको हमें छान लेना है ताकि उसका जो मोटा पाउडर है उसको हम फिर से ग्राइंड कर सके। अब इस तरह के मोटे पाउडर को फिर से ग्राइंड कर ले या फिर इसको किसी भी सब्ज़ी में इस्तेमाल कर ले। अब हमारा काजू का जो फाइन पाउडर है वो तैयार हो गया है। तो अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए हमें एक पैन में 1/3 कप जितना चीनी डालना है। अब इस चीनी को हमें मेल्ट करने के लिए उसमें पानी डालना है। तो पानी में डाल रही हूँ 7 से 8 टेबल स्पून जितना। आप देख सकते हैं इस तरह से 7 से 8 चम्मच पानी में इसमें डाल रही हूँ। आप पानी को थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं यानी कि 1/4 कप जितना भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको जलाने में देर लगेगी। मैं यहाँ पे इतना ही डाल रही हूँ और चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने देना है। उसमें 1-2 उबाल आने देने हैं। इसको कंटिन्यूसली चलाते रहे। गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो कर दे। अब देख सकते हैं इस तरह के बुलबुले दिखने लगेंगे और हमारी शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। 2-3 बार उसमें उबाल आने दे। उसके बाद ही हमें उसमें कैश्यू पाउडर डालना है वरना चीनी उसमें थोड़ी बहुत रह जाए और पाउडर डाल देंगे तो हमारी जो कतली का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। जो हमारा ग्राइंड किया हुआ पाउडर है वो भी उसमें धीरे धीरे ऐड करना है ताकि उसमें लम्स ना बने। 2 से 3 बैचेस में उसको धीरे धीरे करके डालें। उसको हमें शुगर के पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चाशनी नहीं ली है, शुगर को ओनली मेल्ट ही किया है अच्छी तरह से। फिर उसमें कैश्यूज़ का पाउडर डाल दिया है। फिर भी ये काजू कतली बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है, साथ साथ सॉफ्ट भी बनती है। अब हमें उसमें डालना है 2 से 3 टेबल स्पून जितना घी। यहाँ पे मैंने उतना ही डाला है, आप थोड़ा और भी घी उसमें ऐड कर सकते हैं यानी कि 4-5 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इस मिक्सचर को कंटिन्यूसली चलाना है 1 से 2 मिनट और जो हमारा ये मिक्सचर है वो पैन को लीव कर दे तब तक उसको हमें चलाते रहना है। थोड़ा और घी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब देख सकते हैं धीरे धीरे उसको कंटिन्यूसली चलाते रहे। धीरे धीरे ये जो मिश्रण है वो पैन से चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। हम देख सकते हैं जो उसका डो बना है वो पैन से मूव हो रहा है और बिल्कुल ही उससे चिपक नहीं रहा है। मतलब कि हमारा जो ये मिश्रण है या टेक्सचर है वो अच्छी तरह से तैयार हुआ है। अब इस
मिश्रण में से हमें कतली का टेक्सचर तैयार करना है, यानी कि कतली बनानी है, पतली पतली स्लाइसेस से तैयार करनी है। तो उसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा या फिर चेक करना पड़ेगा। तो थोड़ा चम्मच में इसका पोर्शन ले लेती हूँ और हाथ में घी लगा के उस पोर्शन को हाथ में लेके इस तरह से गोला बनाती हूँ। तो अच्छी तरह से गोला बन गया है, मतलब कि इसमें से हमारी काजू कतली की स्लाइसिस बन पाएगी। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर दे और उसको 1 मिनट और चलाए, पैन थोड़ा गर्म होगा तो। आगे मैं एक बटर पेपर ले लेती हूँ और उसके ऊपर घी स्प्रेड कर देती हूँ, इस तरह से ब्रश कर देती हूँ और उसके ऊपर जो हमारा बनाया हुआ काजू का मिश्रण है वो डाल देती हूँ। अब इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब उसको हमें इस तरह से बटर पेपर से अच्छी तरह से गूंद लेना है, जैसे हम आटे को गूंदते हैं वैसे ही। इस तरह से गूंदने से हमारे हाथ भी नहीं जलेंगे और वो अच्छी तरह से मसल जाएगा। आप इस मिश्रण को प्लेट में लेकर भी मसल सकते हैं, जैसे आटे को मसलते हैं, लेकिन वो मिश्रण थोड़ा गर्म होगा। तो इस तरह का प्लास्टिक का रेप, बटर पेपर या फिर प्लास्टिक का रेप या फिर प्लास्टिक की जो बैग आती है, पॉलीथीन बैग, उसमें भी इस तरह से उसको मसल सकते हैं ताकि हमें उसका गर्म होने का एहसास नहीं होगा। अब हमें उसको रोल करना है, यानी कि उसको बेलना है। तो आराम से उसको पहले फैला दे और उसको बेल दे। आप जो स्लाइसिस है काजू कतली की, जितनी पतली करना चाहे उतना उसको बेल ले। 1/2 सेंटीमीटर या फिर यहाँ पे मैं 1/2 सेंटीमीटर से भी कम पतली बनानी चाहती हूँ, तो उस तरह से उसको बेल रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसको बेल लिया है। अब क्या करना है, हम उसके ऊपर कट्स लगाएंगे। है ना इजी फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट से 15 मिनट में ये काजू कतली तैयार होती है। आराम से उसके कट्स लगाने हैं और जो हमारा ये डो है थोड़ा बहुत गर्म हो तभी हमें उसके कट्स लगा देने हैं। अब इसका हमें डायमंड शेप देना है, तो इस तरह से साइड में से कट्स लगाएंगे ताकि काजू कतली का जो शेप है वो डायमंड की तरह दिखे। ये सारे कट्स मैंने लगा दिए। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे कार्डेमम सीड्स लगा रही हूँ क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर बहुत ही पसंद है। आप चाहे तो पिस्ता भी उसके ऊपर लगा सकते हैं, पिस्ता की स्लाइसिस, या फिर आप इसके ऊपर जो चांदी का वर्क आता है उसको भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से सारे काजू कतली के ऊपर मैंने इलायची सीड्स लगा दिए हैं। अब उसको सर्व कर रही हूँ, तो उसके लिए एक प्लेट में निकाल देती हूँ फटाफट से। आपके पास टाइम कम हो, आप घर की स्वीट बनाने चाहे या फिर आपको कुछ स्वीट खाने का मन करे, या फिर आप कोई भी त्योहारों में भी, या फिर इसको तो व्रत के उपवास के टाइम भी खा सकते हैं। तो इस तरह की काजू कतली फटाफट से 15 मिनट में तैयार करें और खाए, सबको खिलाए, सभी को खुश करे। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार दिख रही है हमारी काजू कतली। इसको नज़दीक से दिखा रही हूँ कट करके। ये देखिए, परफेक्ट, बहुत ही सुपर बनी है ना। तो इस काजू कतली को घर पे ज़रूर से बनाए, सबको खिलाए
और मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट्स ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।